हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे और स्वस्थ होंगे। और दुखी और परेशान तो सारी दुनिया है, पर मैं लोगों को फनी ब्लॉग बनाता था, खुश रखने का काम करता हूँ। पर कुछ लोग जल रहे हैं, बाहरी लोग तो भाई खुद सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, क्या बनाते हो, क्या बेहतर बनाते हो। लेकिन कुछ लोग को पर्दाफाश किया मैंने। और बहुत सारे मेरे यार दोस्त हैं जिनके 8,000 फॉलोवर हैं, पर उनको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। उनके नात, रिश्तेदार, रिलेशन, सारे लोग कोई नहीं पसंद कर रहा। क्यों? क्योंकि लोग चल रहे हैं, अपने रिलेशन नहीं चल रहे हैं भाई। मेरी बात छोड़ो, मैं तो यहाँ जाकर जो करता हूँ, सिटी में रहता हूँ, लोग उनके अपने खुद। पर मैं कहा भाई, अपने अंदर के हुनर को, टैलेंट को बाहर निकालो, अब लोग पसंद करेंगे। अपने लोग कौन पसंद करता है? बाहरी लोग से पसंद करता है। पब्लिक क्या देती है? बेहतर करोगे तो लोग पसंद करेंगे। अब मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो लोग आपसे नफरत करते हैं, जो लोग आपसे ये तो मुझसे आगे निकल जाएगा, बेहतर करेगा, और सोचेंगे मेरी एजुकेशन ज्यादा है, वो मुझसे बेहतर काम कर रहा है। और मैं कई लोगों को ले जाता हूँ, बोल ही नहीं पाती। घर में शेर बनेंगे, घर में लड़ना हो सारे लड़ेंगे, बाहर पब्लिक के पास कोई नहीं बोल पाता है। बोल ही नहीं होता, बोलने का तरीका ही नहीं है। क्या बोलेंगे, किस मुद्दे पर बात करेंगे? तो कबीर दास को देख लो, पढ़े लिखे नहीं थे ज्यादा, पर अभी पीएचडी करते हैं, लोग उनको पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान की बात बताते थे। और जो लोग नफरत करते हैं उनके लिए मैं एक शायरी बोलना चाहता हूँ। हम किसी के भरोसे हम किसी के भरोसे नहीं चलते, हम किसी के भरोसे नहीं चलते, हम अपने दम पर आग लगाएंगे। हम किसी के भरोसे नहीं चलते, हम अपने दम पे आग लगाएंगे। तुम झुक जाने की बात करते हो, तुम झुक जाने की बात करते हो, हम मंजिल को उठा के लाएंगे। तो जो नफरत कर रहे हैं उनके लिए सारी रही मानता है, नहीं सपोर्ट करना है मत करो। और नहीं, अगर ज्यादा ही नफरत है, सोच रहा हूँ करीबी फैमिली के रिलेशन के थ्रू हूँ, इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, मुझको मत सपोर्ट करो। हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, क्योंकि भाई जल रहे हो अंदर से, आपको जलन खा रही है ना। कुछ अच्छा करना, बेहतर करना चाह रहा हूँ, इसलिए तुमको जलन खा रही है। मेरा हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप सपोर्ट मत करो। और आपके जितने भी फैमिली मेंबर हो उनको भी मना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं कुछ अच्छा करना चाह रहा हूँ, हट के करना चाह रहा हूँ। और कौन सा मैं अश्लील वीडियो बना रहा हूँ? मैं तो ज्ञान की बात करता हूँ। वैसे तो हंसी के लिए बनाता हूँ, फनी ब्लॉग बनाता हूँ। लोग चलने लगते हैं। हम चलने वाले को हमेशा जलाते आए हैं, हम चलने वाले को हमेशा जलाते आए हैं, और आगे भी चलाते रहेंगे, आगे भी चलाते रहेंगे। वो पीठ पीछे भौंकेंगे, हम सामने से बजाते रहेंगे। जलने वाले को जलाते आए हैं, जलाते रहेंगे, वो पीठ पीछे भौंकेंगे और सामने से बजाते रहेंगे। जैसा कि मैं स्टोरी राइटर का भी काम करता हूँ, क्रिएटर का भी काम करता हूँ, और ब्लॉग भी बनाता हूँ, एडिटर का भी काम करता हूँ। सारा काम अपने आप करना पड़ रहा, खुद करना पड़ रहा भाई, क्योंकि अभी लोगों को, मेरे पास पैसे उतने नहीं है कि लोगों को रखूं, एडिट करवाऊं, क्रिएटिव करवाऊं, ब्लॉगिंग करवाऊं, नहीं। हाँ, लेकिन बड़ा जरूर बनूंगा और लोगों को जोड़ दूंगा, सोचा हूँ दूंगा। अभी लोगों की मदद करता हूँ जो हो सकता है। जलने वाले जलते रहे भाई। और मैं ऐसी स्टोरी लिखता हूँ जो लोगों पे सटीक बैठता है। ये नहीं कि मैं किसी को टारगेट करता हूँ। मैं दुनिया घूमता हूँ, देश दुनिया, ज्यादातर मैंने घूमने का ही काम है, घूमता रहता हूँ, क्योंकि ब्लॉगिंग करता हूँ तभी तो लोग मिलते हैं, अपने दुख सुनाते हैं, तो परेशानियां बताते हैं। और क्यों रहूं? क्योंकि मेरे बातों से प्रभावित होते हैं लोग। मैं कहता भाई, आपने 7 फेरे लिया है, अच्छे दिन गुजारो उनके साथ, हंसी खुशी गुजारो। जबकि गांव में भी, शहरों में भी लोगों का भीड़ है, आप देख सकते हो, आस पड़ोस में देखो कैसे भीड़ चल रहा है। पर मैं किसी को टारगेट नहीं करता हूँ, मैं तो दुनिया घूमता हूँ, उसके उस हिसाब से मैं बनाता हूँ, बेहतर बनाता हूँ, कि लोगों को ये तो मेरी स्टोरी से मैच कर रहा है, ये तो मुझको बोल रहा है। नहीं भाई, आपको क्यों बोलूंगा? आपसे मेरी क्या दुश्मनी है, क्या पर्सनल दुश्मनी है? कैसे हैं, जैसे गीता में बताया गया है, कोई अपना नहीं है, कोई अपना है ही नहीं। और गीता जैसे महाभारत में पहले लिख चुका है बहुत सारा कुछ। आप सब गीता पढ़ो बहुत। और बेहतर गीता जानना है, अच्छा जानना है, तो आचार्य प्रशांत की गीता सुनो।
बहुत ही बेकार, बहुत ज़्यादा। और उनके 59 मिलियन सब्सक्राइबर हैं लोग का भंडार है उनके पास। और उसके बाद ध्रुव राठी हैं, आचार प्रशांत और ध्रुव राठी अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, क्योंकि सत्य को बोलते हैं। और लोग जो पाखंडी लोग उनको दबाने की कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं दबने को राजी। बहुत ज्यादा फॉलो मिलियन में है, 59 मिलियन, मतलब 59 मिलियन, 59.8 मिलियन। ध्रुव राठी भी वही काम करते हैं, इनके हैं 31 मिलियन आज की डेट में, यानी कि 8 फरवरी 2026 को इतने सब्सक्राइबर हैं। और कई लोग पाखंड फैलाते हैं, हाँ, कुछ बातें सत्य भी बताते हैं, कुछ पाखंड फैलाते हैं। और वैसे तो मैं बहुत सारे लोगों की लिस्ट बता रहा हूँ कि इसके कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने मिलियन में। जैसे सबसे ज़्यादा आचार प्रशांत के हैं, जो बहुत ज्ञानी हैं और पूरी लाइफ ओशो को सुनते रहे, जिसका पूरा नाम आचार्य रजनीश भी है। बाद में लोग उनको ओशो की उपाधि दिया, क्योंकि बहुत लोगों को जगाने का काम किया था। इतना ज्यादा ज्ञान था, ज्ञान का भंडार था, जिस मर्जी मुद्दे पढ़ो, कबीर के ऊपर, रहीम के ऊपर, नानक के ऊपर, बुद्ध के ऊपर, महाभारत, गीता, सबके ऊपर बोल दिया भाई। इतना ज्यादा ज्ञान, लव के ऊपर, जिस मर्जी के ऊपर पढ़ लो, पूरे खोपड़ी हिला देगा, इतना ज्ञान का भंडार था। अब ध्रुव राठी भी वही काम कर रहे हैं। कोई नेता मंत्री हो, कोई भी गलत काम कर रहा हो, उसके ऊपर तत्काल आवाज उठा देते हैं। उनके हैं आज की डेट में 31 मिलियन सब्सक्राइबर, 31 मिलियन। और प्रेमानंद, जो कि राधा रानी का जॉब करते हैं, लोगों का ये भी सही राह थोड़ा बहुत दिखाते हैं, तो सपोर्ट नहीं कर सकता, पर हाँ, बहुत सारे वीडियो काफी अच्छे भी हैं और पाखंडवाद के खिलाफ है ही हूँ मैं, लोगों को पता है। तो प्रेमानंद महाराज जी के हैं जो 16.4 मिलियन आज की डेट में, मतलब 8 फरवरी 2026 को, यानी कि 16.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब देखते रहो किसके कितनी ज्यादा फाइन खालूंगी। जो सत्य के खिलाफ आवाज उठाया है, सत्य की एकदम सत्य बोल दिए, प्योर सत्य बोल दिया, 100% सत्य, दुनिया का सर्व ज्ञान, 59.8 मिलियन। लेकिन जो सबसे ज्यादा मैं प्रभावित हुआ वो ओशो, महान दार्शनिक ओशो, उनकी बातों से मैं प्रभावित हुआ। लोग कैसे हैं, लोग तुम्हारे आस पड़ोस में, तुमको कोई नहीं पसंद करना चाहता, सब अपने अपने लोग हैं, दिखने में अपने लोग हैं, बस सपोर्ट नहीं करना चाहते कोई। क्यों? ऐसे जैसे रावण के यहाँ कौन पैदा हो गया था? विभीषण। विभीषण क्या लंका भेज दी भाई, उसका भाई था, उसको क्यों सपोर्ट करना चाहिए, पर क्यों नहीं सपोर्ट करना? कुछ जलन खा रही है, क्योंकि मुझको पूरा राज्य मिल जाएगा भाई, राज्य मिल जाएगा, मैं राज्य करूंगा, तो इसलिए उसको अहंकार, क्योंकि यही छल, क्योंकि घर में घर को आदमी भाई को मरवा देगा तो क्या होगा, राज्य सारा उसका हो जाएगा। इस माने रावण काफी अच्छा था भाई, अपने भाई के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो भेदी था, घर का भेदी लंका ढावे, घर का भेद देने वाला। और जो महान लोग मारे जाते हैं, कौन? अपने लोग ही मरवाते हैं। और मुझको मौत से डर ही नहीं लगता, आपको पता है मौत, क्योंकि मैं सच के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूँ और हमेशा उठाता रहूंगा। और पता है बूढ़े बुजुर्गों को अभिलाषा रहती कि इनकी शादी देखो, उनका देखो, फला, उनके मरने दम तक 90 साल तभी सोचते हैं और जी जाऊं। नहीं भाई, मुझको मौत से डर नहीं लगता है, इसलिए मैं सच के खिलाफ आवाज उठाता हूँ। अनिरुद्धाचार्य के 16.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 16.3 मिलियन। बागेश्वर धाम के हैं 11 मिलियन आज की डेट में, यानी कि 8 फरवरी 2026 को। जया किशोरी के हैं 3.81 मिलियन, यानी कि 4 मिलियन में भी कम है। जबकि श्री देवकीनंदन के हैं 5.62 मिलियन। और बहुत सारे बाबा हैं जिनों की आसाराम, राम रहीम, नित्यानंद, रामपाल और भीमानंद उर्फी इच्छाधारी बाबा, इनको बोला जाता है। ये सब भी पाखंड चला रहे हैं, और इनको कुछ मानने वाले हैं, उनके सामने, उनके भक्तों के सामने बोल दोगे तो उनको गलत समझेंगे। जबकि पता है बहुत सारे बाबा रेपिस्ट के मामले में अंदर किए गए, उनका पाखंड कैसे चलता है? क्योंकि धर्म के नाम पे लोग भूत प्रेत चक्रों में, बाधाओं में आ जाते हैं, उनके ठीक करते हैं, उसके बाद
गलत प्रयोग करते हैं। आपने देखा भी होगा, बाबा की सत्ता तो उससे चलती है, सिर्फ आचार्य प्रशांत ही है जो सच्चा मार्गदर्शन दिखा रहे हैं। और प्रेमानंद भी वो सही बहुत सारी बातें सही बताते हैं। हाँ, पर मुझे जो अच्छा लगता है आचार्य प्रशांत, ओशो, ध्रुव राठी, इनको मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इनको मैं बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। जो ज्ञान की उपलब्धि हुई इन सब की वजह से। और जो चलने वाले हैं उनके लिए मैं शायरी बोलना चाहता हूँ। और जीवन का सबसे बड़ा, पहले चीज जीवन के बारे में बता देना चाहता हूँ आप सबको। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, टाइम। क्यों? टाइम समय के साथ सब कुछ बता देता है। परिस्थितियां ऐसा नहीं कि आप जैसे पहले थे, पैदा हुए तो वैसे ही रह जाओगे। एक गरीब आदमी कहाँ से कहाँ बन जाता है, स्टार बन जाता है कर्म करने से। ये सपने देखने से कुछ नहीं होता। सपने देखते रहो, सपने तो सिर्फ लड़के देख सकते हैं, क्योंकि उनको अबला कहा गया है। अबला। अब बहुत सारे लड़के जागरूक भी हो रही हैं, क्योंकि सोचते हैं कर्म नहीं करने सकते, तो सोचते हैं बस ऐसे कोई भगवान कृपा करते हैं मैं रातों रात माला माल हो जाऊंगा। भगवान को मूड बना रहे हैं। भाई श्रद्धा से करो, कर्म भी करो। जैसे कि गीता में लिखा गया, भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया है, कर्म ही पूजा है। कर्म करना नहीं चाहते और बड़े बड़े सोचते हैं रातों रात माला माल हो जाए, कैसे हो जाओगे। और ध्यान रखना, जो दूसरों को बर्बाद करने में लगता है वो खुद बर्बाद हो जाता है। जो दूसरों को बर्बाद करने में लगता है खुद बर्बाद हो जाता है। जो दूसरों के लिए कांटे बोता है उसी कांटे पे उसको चलना होता है। जो दूसरों को बर्बाद करता है, बर्बाद करने में लगता है, वो खुद बर्बाद हो जाता है। जो दूसरों के लिए कांटा बोता है दूसरी कांटों पे उसको खुद चलना होता है। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है, जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है वही गड्ढे उसकी कब्र बनती है। तो गुजर रहे हैं, सोच रहे हैं तो बेहतर करेगा, नाम रोशन करेगा, देश में, दुनिया में, समाज में, गांव में मान सम्मान प्रतिष्ठा होगी। और अपने गांव समाज में किसको प्रतिष्ठा मिली है, किसी को नहीं मिली। भगवान गौतम बुद्ध को भी अपना देश छोड़ के एशिया में शरण लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग उनको मूर्ख समझेंगे। जब वो खत्म हो गए तो उनको लोग पूज रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेहतर किया, ऐसी ऐसी बातें बताया जो आज तक कोई नहीं बता रहा है। नानक भी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे। काबा में क्या से क्या हो गया था। तो आप सच के खिलाफ आवाज उठाओ, तभी तो आचार्य प्रसाद कितने मिलियन, 59 मिलियन फॉलोअर हैं और 31 मिलियन ध्रुव राठी की, क्योंकि सच के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हाँ, आप ऊपर उठती जाओगी लगातार, परमानेंट। दुखी नहीं होना है जिंदगी से, निराश नहीं होना है कि आपका लोग, करीबी, रिश्तेदार, नात, रिश्तेदार, पाटीदार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रोना नहीं, बाहरी लोग सपोर्ट करें, तो सपोर्ट करें। आप निरंतर काम करते रहो, लगातार करते रहो, और 2-4 कुत्तों के भौंकने से डरा नहीं करते। तो आप बेहतर करते रहो। और मेरे बाहरी सारे भाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ। किसी भी कास्ट धर्म से हैं, सबको मैं सम्मान